सूबे खैबर पख्तूनख्वा में दरख्तों की कटाई के एक केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें ये बताया गया कि गुज़िश्ता 5 सालों में 1,30,255 क्यूबिक फीट टिम्बर की इलीगल कटिंग की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंतहाई तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ना ही इस रिपोर्ट में कोई डेट मेंशन है, ना ही इसमें ऑफिशियल्स के नाम मेंशन है, और पूरे सूबे के बजाय सिर्फ और सिर्फ मर्दान डिवीज़न की जो डिटेल्स है वो इसमें मेंशन है। अगर मैं आपको बताऊं तो इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को कहा था कि एक डिटेल 5 सालों की रिपोर्ट सबमिट करें, जिसमें महकमा जंगलात के तमाम एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, उसके साथ साथ दरख्तों की कटाई का जो परमिट है और उसी के साथ साथ जो दरख्तों की कटाई के लिए रकम इस्तेमाल होती है उसकी डिटेल्स, और उसके साथ साथ जो जंगलात का कुल एरिया है उसकी डिटेल्स वो मेंशन करके एक रिपोर्ट को सबमिट किया जाए। मगर जो रिपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की जानिब से पेश की गई, जो कि एडिशनल एडवोकेट जनरल शाह फैसल इलियास ने प्रेजेंट की, उसमें पूरे सूबे के बजाय सिर्फ और सिर्फ मर्दान डिवीज़न की डिटेल्स थी, क्योंकि उस पे जो सिग्नेचर थे वो मर्दान फॉरेस्ट डिवीज़न के एक फॉरेस्ट ऑफिसर के थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंतहाई तशवीश का इजहार किया और बरहमी का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि पूरे इस बात की समझ नहीं आती कि जब पूरे सूबे की रिपोर्ट का कहा गया था तो सिर्फ और सिर्फ मर्दान डिवीज़न की डिटेल्स और मर्दान डिवीज़न का जो फॉरेस्ट ऑफिसर है उसकी डिटेल्स क्यों मेंशन है। और इसी के साथ साथ बेंच में शामिल जजेस ने यह भी कहा कि अदालत में दायर जो दस्तावेज़ात हैं उससे जमा करवाने वाले का ये काम होना चाहिए कि वो उस पर सिग्नेचर भी करे, उस पर डेट भी मेंशन करे। और इसी के साथ साथ जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा हैं, उन्होंने भी 26वीं आइनी तरमीम का हवाला देते हुए कहा कि आइन में भी आर्टिकल 9A शामिल किया गया है, जिसमें ये क्लियरली बताया गया है कि हर शख्स को साफ़ और सेहतमंद माहौल का हक हासिल है। उसमें काजी फाइज ईसा ने ये भी कहा कि जो फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग है उसकी वजह से जो है ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन में इजाफा हो रहा है, और जो कि ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है। और इसी के साथ साथ डिफॉरेस्टेशन के साथ जब आप दरख्तों की इलीगल कटिंग करते हैं, डिफॉरेस्टेशन अगर ज़्यादा होगी तो क्लाइमेट पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, और इसी के साथ साथ फ्लड ज़्यादा होंगे, लैंड स्लाइडिंग ज़्यादा होगी। क्योंकि मैं अगर आपको बताऊँ तो पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। तो ये कोर्ट की तरफ से इंतहाई बरहमी का इजहार किया गया कि पूरे सूबे की रिपोर्ट का कहा गया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक तो मर्दान डिवीज़न की डिटेल्स मेंशन की गई हैं, और इस केस की समाअत के इख्तिताम पे जो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे उनकी तरफ से यकीन दहानी की गई कि अब जो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट है वो सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस को मेक श्योर करेगी और उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे भी ध्यान देगी।